जय गुरुदेव। आज 9th स्टैंडर्ड का स्वर्ण का कह ये लेसन आज हमें पढ़ना है। स्वर्ण का कह इस लेसन के रचयिता है श्री पद्म शास्त्री है और उनके द्वारा रचाई गई विश्व कथा शतकम इस ग्रंथ से ये कथा संग्रह है। और इस ग्रंथ से ये जो स्वर्ण का कह है ये लेसन लिया गया है, ये कहानी ली गई है। इस कहानी में लोभ और उसके दुष्परिणाम, लालच करते तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसी तरह अगर हम त्याग करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम क्या होते हैं, यह एक सुनहले काव्य के द्वारा माध्यम से ये हमें सीख उससे मिलती है। तो आइए अभी हम लेसन पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिंचित यानी किसी एक, ग्रामे यानी गांव में। ग्रामे ये सप्तमी विभक्ति में आता है, जिस तरह राम का सप्तमी विभक्ति में रामे होता है उसी तरह ग्राम का ग्रामे सप्तमी विभक्ति में होता है। एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब जिसके पास धन नहीं है ऐसी, वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत, वृद्ध औरत, स्त्री, न्यवसत यानी रहती थी। न्यवसत यानी नी प्लस अवसत। अवसत ये भूतकाल वाला है, लंग लकार वाला है। इसके पहले हमने लट लकार, लंग लकार, लूट लकार का एक वीडियो देखा है। तो ये एक वृद्ध स्त्री वहाँ पर रहती थी। तस्याहा च एका, तस्य चका यानी तस्याहा च प्लस एका। संधि में हमने देखा है कि अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ। तो तस्याहा च एका दुहिता, दुहिता यानी पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो च आसीत। और उसकी, तस्याहा यानी उसकी, एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा बहुत ही नम्रशील ऐसी, मनोहरा मन का हरण करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली थी। यानी एक वृद्ध स्त्री थी और उसकी एक पुत्री थी, वो बहुत ही विनम्र और मन का आकर्षण करने वाली, मन का आकर्षित करने वाली ऐसी एक पुत्री उसकी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, एकदा यानी एक बार, माता यानी वो वृद्ध स्त्री जो थी वह स्थाल्याम तंडुला, स्थाल्याम यानी उस थाली में, एक थाली ली उसने और उस थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान यानी चावलों के दानों को, तंडुलान निक्षिप्य, निक्षिप्य यानी नी प्लस क्षिप प्लस लप प्रत्यय है यहाँ पर, चावलों के दानों को रखकर, क्षिप क्षिपति यानी फेंकना, निक्षिप्य यानी रखकर, पुत्री आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। पुत्री को उसने आदेश दिया सूर्यातपे, सूर्य आतपे, आतपे यानी धूप, सूर्य के धूप में, तंडुलान यानी चावलों के दानों की, खगेभ्य रक्ष, पक्षी जो है वो चावल के दाने खाने के लिए आते, तो उसने अपने पुत्री को आदेश दिया, धूप में सूखने के लिए रखे उसने, और आदेश दिया कि उस चावलों के दानों को पक्षियों से उसकी रक्षा करो। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, एक विचित्र काको, एको यानी यहाँ पर संधि हो गई, उत्तर संधि के रूल के अनुसार विसर्ग की जगह ओ की मात्रा होती है, लेकिन उसका विग्रह देखेंगे तो एक विचित्र काको, एक अनोखा जिसके पहले कभी देखा नहीं था ऐसा कौवा, काक यानी कौवा, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगामो, तो एक विचित्र ऐसा अनोखा ऐसा कौवा उड़कर उसके ताम यानी उस लड़की के पास आ गया। न एतादृश, न एतादृश, न का अ और एतादृश ए, अ प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है, इसलिए यहाँ पर संधि हो गई। नैतादृश नहीं इस प्रकार का, स्वर्ण पक्ष हो, यहाँ पर भी पक्ष हो तो पक्ष हो विसर्ग होगा, विसर्ग की उत्तर संधि की है। इस प्रकार का सोने के पंख वाला, रजत चंचू, रजत यानी चांदी, रजत यानी चांदी,
रजत चंचू यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया पूर्वम दृष्टः नहीं इस प्रकार सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम उस चावलों के दानों को खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, वी प्लस लोको धातु है और लप प्रत्यय है, विलोक लुक लोकयति यानी देखना, वी उपसर्ग लगा है और उसके साथ साथ लप प्रत्यय लगा है, विलोक्य यानी देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा लड़की ने रोना शुरू कर दिया। रोदितुम ऊर्ध धातु है, तुम प्रत्यय है, उसने आरब्धा यानी शुरू कर दिया। तो चावलों के दानों को उसके माता ने उसे बताया था कि चावलों के दानों की रक्षा करो पक्षियों से, लेकिन जैसे एक सोने के पंख वाला, चांदी के चोंच वाला एक कौवा वहाँ पर चावलों के दानों को खा रहा था और खाते हुए हंसते हुए उसने देखा और फिर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत उसको निवारण करना, निवारयंती यानी मना करते हुए, उसे निवारयंती सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, उसको मना करते उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षयो चावलों को मत खाओ। भक्ष धातु है, भक्ष भक्षयत यानी खाना, तो भक्षय लोट लकार है, हमने लकार देखे तो उसमें क्रॉस तम तू ताम अंतु क्रॉस तम त आनी आवो आमो, तो उससे बात कर रही इसलिए मध्यम पुरुष एकवचन वाला होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि चावलों के दानों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता बहुत ही गरीब है। वृत वर्तते ये आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी धातु के प्रत्यय है ते अंते, तो वृत वर्त धातु है, वृत वर्तते यानी होना, तो मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले कौवे ने प्रोवाच, प्रोवाच ने प्र प्लस उवाच यानी प्र प्लस उ अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ होता है, ये हमने संधि में देखा है। माँ शुच उसने कौवे ने कहा, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुच, शुच यानी शोक करना, माँ यानी मत, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात ये पंचमी विभक्ति में आता है, सूर्योदय से पहले। ग्रामात बही, बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आते हैं। गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम पिप्पल के पेड़ के, अनु पिप्पल के पेड़ के पास, त्वया आगंतव्यम, तो उन्होंने कौवे ने कहा कि सूर्योदय के, अभिशोक मत करो, सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पिप्पल के पेड़ के पास तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों के दानों का मूल्य दूंगा। दा ददा दा यच्छति यानी देना, दा ददाति यानी देना, दास्यामि यानी भविष्य काल में होता है, और चावलों के दानों का मूल्य मैं दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, वो बाली लड़की जो है, जैसे उसको चावल के दानों का मूल्य मिलने वाला है उसने सुना तो वो बहुत खुश हो गई और खुशी से लड़की को निद्रामपि न लभे, उसको नींद भी नहीं प्राप्त हुई। तो ये हमने एक पैसेज देखा है, इसका भी अर्थ मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। प्राचीन काल में किसी एक गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका, और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी, मन का आकर्षण करने वाली थी। एक बार माता ने थाली में चावलों के दानों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य के धूप में चावलों के दानों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आया। इस प्रकार सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले देखा गया।
उस चावलों के दानों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसे मना करते हुए, निवारण करते हुए उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, शोक मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम्हें आना चाहिए, मैं तुमको चावलों के मूल्य दूंगा। खुशी से लड़की को नींद भी नहीं आई। अब मैं यहाँ पर जो है वो आपको विशेषण विशेष कैसे है वो बता देती हूँ। तो एका निर्धना वृद्धा, वृद्धा जो है उसका विशेषण है निर्धना, निर्धना का विशेषण है एका, और स्त्री का विशेषण है वृद्धा। स्त्री कैसी थी? वृद्धा थी। वृद्धा कैसी थी? निर्धन थी। निर्धन कौन था? एक। कितनी थी? एक थी। तो ये इसका विशेषण ये है, इसका विशेषण ये है, इसका विशेषण ये है। देन यहाँ पर दुहिता, विनम्रा, मनोहरा। दुहिता का विशेषण है, दुहिता यानी पुत्री। पुत्री कैसी थी? तो उसके विशेषण है विनम्रा और मनोहर। उसी तरह माता, स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप पुत्री आदिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। देन काकः का विशेषण है विचित्र। कौवे का विशेषण है विचित्र। कौवा कैसा था? विचित्र था। देन खादंतम हसंतम, ये जो है ये है खाद धातु के साथ शर्तु प्रत्यय लगा है, हस धातु के साथ भी शर्तु प्रत्यय लगा है। शर्तु प्रत्यय का अर्थ ऐसा होता है जब एक साथ दो क्रिया होती है उस समय में उसके बारे में जो विशेष जानकारी दी जाती है। खाते हुए, जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए लिख रही हूँ तो मेरे विशेषण है पढ़ाते हुए। मैं कैसी हूँ? तो पढ़ाती हुए वाली है। उसी तरह खादंतम, खाते हुए, शर्तु प्रत्यय के साथ, ये जो शर्तु प्रत्यय जब लगता है तब धातु के साथ हुए के अर्थ में होता है। खादंतम यानी खाते हुए, हसंतम यानी हंसते हुए। तो ये दोनों जो है ये कौवे के विशेषण हैं। देन विलोक्य, ये लप प्रत्यय, लप प्रत्यय के लिए त्वांत प्रत्यय भी प्रयुक्त होता है। विलोक्य का पर्यायवाची शब्द है दृष्ट्वा। विलोक्य का पर्यायवाची शब्द है दृष्ट्वा। दृश्य धातु के साथ त्वंत प्रत्यय लगा है। दृष्ट्वा का होता है देखकर। विलोक्य का अर्थ भी होता है देखकर। देन बालिका कैसी है? प्रहर्षिता। लड़की कैसी है? तो लड़की का विशेषण है प्रहर्षिता। और लभे का कर्ता कौन है? तो बालिका। मिली, किसको मिली है? लड़की को। क्या मिली है? नींद, नहीं मिली। तो लभे जो है इसका कर्तृपद है बालिका। न्यवसत का यहाँ पर कर्तृपद है वृद्धा स्त्री या स्त्री। वृद्धा स्त्री लिखा तो भी चलता है, स्त्री लिखा तो भी चलता है। तो ये है आपका स्वर्ण का कह, इसका पहला और दूसरा पैसेज है। इसमें बहुत सारे हैं, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। उसके बाद जो है मैं आपको दूसरा पार्ट जो है इसका वो आपको मैं पढ़ाऊँगी। तब तक अभी जो मैंने विशेषण विशेष ये जो बताया गया है वो अच्छी तरह से एक बार पढ़ो। जय गुरु।